राहुल एक बड़े शहर में नौकरी करता था। वह अपने सपनों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपने परिवार के लिए समय ही नहीं मिलता था। गांव में उसके पापा राम प्रसाद जी हर शाम उसका इंतजार करते थे। मोबाइल हाथ में लेकर वे अक्सर कहते, आज तो राहुल का फोन आएगा। लेकिन कई बार रात हो जाती और फोन नहीं आता। फिर भी वे मुस्कुरा देते, क्योंकि एक पिता कभी अपने बच्चे से शिकायत नहीं करता। एक दिन राम प्रसाद जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। उस शाम उन्होंने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल एक महत्वपूर्ण मीटिंग में था। फोन बजता रहा। राहुल ने स्क्रीन देखी और सोचा, मीटिंग खत्म होने के बाद बात कर लूंगा। कुछ देर बाद फिर फोन आया। राहुल ने फिर नहीं उठाया, तीसरी बार भी नहीं। आखिर में रामप्रसाद जी ने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया। उनकी आवाज में प्यार था। बेटा, जब भी ये मैसेज सुनो, बस इतना याद रखना कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। कुछ सेकंड रुककर वे फिर बोले, और हाँ, जिंदगी में कितना भी बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन अपनों के लिए समय निकालना कभी मत भूलना। मैसेज भेजकर उन्होंने फोन रख दिया। उन्हें क्या पता था कि यह उनके जीवन का आखिरी मैसेज होगा। अगली सुबह राहुल ऑफिस पहुंचा ही था कि उसके चाचा का फोन आया। आवाज कांप रही थी। राहुल, बेटा, जल्दी गांव आ जाओ। राहुल घबरा गया। क्या हुआ चाचा? कुछ पल की चुप्पी के बाद जवाब आया, तुम्हारे पापा अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनते ही राहुल के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ घंटों बाद वह गांव पहुंचा। घर लोगों से भरा था, लेकिन राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खाली हो गई हो। उसने अपने पापा को देखा और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, काश मैंने कल फोन उठा लिया होता। उस रात राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसकी नजर मोबाइल पर पड़ी। वहां एक अनसुना वॉइस मैसेज था। पापा राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने मैसेज चलाया। जैसे ही पापा की आवाज सुनाई दी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, जब भी ये मैसेज सुनो, हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। मैसेज के आखिर में पापा ने कहा, बेटा, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अपने लोगों के साथ बिताया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे अपना बचपन याद आने लगा। कैसे पापा उसे कंधे पर बैठाकर मेले ले जाते थे, कैसे खुद फटे कपड़े पहन लेते थे, लेकिन उसके लिए नए कपड़े खरीदते थे, कैसे हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहते थे। और वह इतना व्यस्त हो गया था कि पापा की आखिरी कॉल तक नहीं उठा पाया। उस दिन के बाद राहुल बदल गया। अब वह सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागता था। वह रोज अपनी माँ से बात करता, परिवार के साथ समय बिताता, और जब भी किसी अपने का फोन आता, वह तुरंत उठा लेता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, अपने लोग होते हैं। सीख, काम जरूरी है, सपने जरूरी हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए समय निकालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं।